हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यूजीसी नेट आखिर होता क्या है, कौन एग्ज़ाम को दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई जो कि हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं या देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरी सलाह मानिए, आप इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखिए। उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप यूजीसी नेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके मन में कोई संदेह है या अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको लगभग सारी चीज़ें यूजीसी नेट के बारे में पता चल जाएंगी। तो मेरी बात मानिए, आप इस वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे जब हम यूजीसी नेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में ही हम बात करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि जब हम नेट का यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी हमारी एज क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि ये जो भी पॉइंट मैंने लिख रखा है या आपके दिमाग में कुछ पॉइंट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके हम बात करेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ को आसान शब्दों में समझने का हम प्रयास करेंगे और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं मेरे द्वारा जितना पता है मुझे, मैं आप सभी को बता पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यूजीसी नेट का फुल फॉर्म हम बात करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी अगर हिंदी में बात करें, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हिंदी में होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। यूजीसी नेट का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है। अब हम बात करें ये यूजीसी आखिर है क्या, ये काम क्या करता है, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी कर लेते हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में क्लियर हो जाएगा कि यूजीसी का मतलब ये हुआ तो यूजीसी ये काम करता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन 1956 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। तो ये देख सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी जो आयोग है इसका गठन किया गया था 1956 में। इसके बाद यूजीसी विश्वविद्यालयों की मान्यता भी कराता है, ठीक है, पाठ्यक्रमों की समीक्षा करता है, उच्च शिक्षा से जुड़े मानकों को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यह आयोग एक सुनिश्चित करता है, ठीक है, यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार है, यानी बेहतर है या नहीं, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों को बाकायदा ये यूजीसी जांच करता है कि किसी विश्वविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, यानी क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया यूजीसी के बारे में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आप ये, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनटीए क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना यूजीसी नेट या फिर एनटीए, तो एनटीए क्या है। यहाँ पर आप देख लीजिए एनटीए एक एजेंसी है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, यानी कि एग्जाम इसी एजेंसी के द्वारा कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट, जैसे कि हम बोलते हैं नेट जेआरएफ, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो नेट का मतलब क्या होता है, देखिए नेट का मतलब ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है। और देखिए इसमें यह परीक्षा यूजीसी द्वारा आयोजित कराई जाती है, यानी कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है, अभी मैंने आपको यूजीसी के बारे में बताया, तो यह जो एग्ज़ाम यानी नेट का एग्ज़ाम है यूजीसी के द्वारा कराया जाता है। और किस एजेंसी के द्वारा कराया जाता है, उस एजेंसी का नाम एनटीए है, ठीक है। तो देखिए ये नेट परीक्षा है और यूजीसी आयोग है, और जो एनटीए है, ठीक है, एनटीए
एनटीए ये एजेंसी का नाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्रता निर्धारित करना है। यानी जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे ये निर्धारित होता है कि आप सहायक प्रोफेसर बनने के लिए हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जो आप सभी को पता होगा कि जो फेलोशिप मिलता है 45,000 वो प्राप्त करने के योग्य हैं या फिर नहीं। तो ये रहा नेट का फुल फॉर्म, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी के बारे में, समझ लिया, एनटीए को देख लिया, नेट को देख लिया। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमको ये फॉर्म भरने के लिए हमारे पास योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो देखिए काफ़ी आवश्यक ये चीज़ें आपके पास रहनी ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास देखिए मास्टर डिग्री यानी कि जिसे हम पीजी बोलते हैं, एमए बोल लीजिए, ठीक है, गाँव घर में लोग एमए ही बोलते हैं, पीजी बहुत ही रेयर लोग बोलते हैं। तो एमए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यूजीसी का फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी योग्य हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि हमारा जो ग्रेजुएशन है, यानी जो हमने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है, उसमें हमारा कितना नंबर होना चाहिए, कितना % नंबर होना चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी सामान्य वर्ग से हैं तो आपका 55% नंबर होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज देखिए इसमें छूट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी हमारी एज क्या होनी चाहिए। आप सभी को पता है जब हम बीए करते हैं यानी यूजी करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए, इसके बाद जब हम पीजी में आते हैं तो पीजी में आते ही हम यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें नेट और जेआरएफ 2 कैटेगरी होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देंगे तो 31 साल तक आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी इनके द्वारा कैटेगरी वाइज भी छूट दिया गया है, लेकिन ये चीज़ रखा गया है कि आप 31 साल तक अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो जेआरएफ के लिए आप केवल 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी नेट में कोई आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, आप जब तक मन तब तक आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होता है, देखिए मान लीजिए अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम एग्ज़ाम कब दें, यानी एग्ज़ाम कब होता है इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी होना चाहिए। देखिए हर 6 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर 6 महीने के बाद यानी 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। प्रत्येक 6 माह के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार से 1 साल में 2 बार आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब तो यही होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, उसकी रूपरेखा क्या है, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और ये 3 घंटे का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला दे दिया इसके बाद बीच में गैप कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यू 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर दिया उसके बाद ही आपको दूसरा पेपर भी देना होता है, यानी जाना नहीं होता। 3 घंटे का इसमें 2 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड डिवाइड होता है। तो पेपर फर्स्ट में देखिए 50 प्रश्न रहेंगे और पेपर सेकंड में 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर मैंने 100 प्रश्न लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 100 प्रश्न पेपर 2 में रहेंगे, यानी पेपर सेकंड में रहेंगे। और पेपर सेकंड क्या होगा, पेपर सेकंड देखिए ये आपका विषय होगा, यानी जिस विषय से आपने पीजी किया है, एमए किया है, उस विषय से आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। और पेपर जो फर्स्ट है वो सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। यानी अगर आप हिस्ट्री से हैं या फिर ज्योग्राफी से हैं, अगर आप किसी भी चीज़ से हैं तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो सबके लिए कॉमन ही रहता है, यानी सबके लिए सेम रहता है। पेपर सेकंड जो होता है सबका अपना अपना विषय होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नकारात्मक अंक आपके काटे नहीं जाएंगे, जो कि इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे कि हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं अगर हम फॉर्म को भरते हैं तो देखिए ये 2-3 सालों पर बदलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम सामान्य वर्ग के बारे में बात करें, जनरल के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1100 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम EWS या फिर OBC की बात करें तो 550 देने पड़ते हैं। अगर हम SC और ST की बात करें तो 375 रुपये हमें फॉर्म को देने पड़ते हैं। और फॉर्म में देखिए क्या होता है, देखिए पहले 2 कैटेगरी में रिजल्ट आता था, पहले नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद JRF, ठीक है। इस 2 कैटेगरी में पहले रिजल्ट आपका जारी किया जाता था, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। 2 कैटेगरी, अगर आप नेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 8,000 मिलता था,
ठीक है। अगर आप JRF के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 45,000 पर मंथ मिलते थे, लेकिन अभी भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपका जो परिणाम है वो 3 कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। 3 कैटेगरी में, पहला है नेट, ठीक है, नेट पहला JRF है, JRF, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी नेट, और थर्ड कैटेगरी है ओनली PhD, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है ओनली PhD, यानी इस बार से UGC के द्वारा, NTA के द्वारा 3 कैटेगरी में परिणाम जारी किया गया है। तो ये देखिए UGC नेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। फिर भी आपके मन में कहीं कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर आपको किसी भी चीज़ में संदेह है तो उसको बताया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि थोड़ा बहुत ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।